हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संचयन का चैप्टर 5 हामिद खां पढ़ेंगे। हामिद खां चैप्टर के लेखक हैं एस.के. पोटेकाट, जो कि केरल से थे, जिनका जन्म मालाबार में हुआ और उन्हीं का वर्णन इसमें किया गया है। लेखक खुद अपनी ज़ुबानी ये लिख रहे हैं और बताते हैं, किताब में भी देखिए आप लोग ध्यान से। इस चैप्टर को हम इन बिंदुओं के माध्यम से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए आप लोग, पहला है इसमें लेखक द्वारा अखबार पढ़ना। लेखक एस.के. पोटेकाट क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर लेकर के रीड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने एक हेडलाइन देखी। एक हेडलाइन देखी कि तक्षशिला में आगजनी। क्या हेडलाइन थी बच्चों? तक्षशिला में आगजनी। आगजनी मतलब आग लग गई है। कहाँ पर? तक्षशिला में। और ये खबर पढ़ते ही लेखक को किसकी याद आई? हामिद खां की याद आई। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन जब उन्होंने पढ़ी, तक्षशिला में आगजनी, इस हेडलाइन को पढ़ते ही उनको हामिद खां की याद आई। और उस न्यूज़ हेडलाइन को देखते ही उन्होंने क्या कहा? हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को बचा के रखना। क्या कहा उन्होंने? कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। जो तक्षशिला में आग लगी है चारों तरफ, उस आगजनी से मेरे हामिद खां की दुकान को बचा के रखना, ऐसी प्रार्थना उन्होंने भगवान से की। यहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये घटना उनको पढ़ते ही उनके दिमाग में हामिद खां याद आया और हामिद खां के साथ गुजारे हुए पल उन्हें याद आने लगे। उनको याद आया कि जब वो तक्षशिला गए थे। और तक्षशिला क्यों गए थे बच्चों? वो तक्षशिला गए थे, ये घटना कब की थी? 2 साल पहले की घटना है। अभी उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, अब ये उसके पहले की घटना है, 2 साल पहले की घटना है। जब लेखक तक्षशिला में पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे। पौराणिक मतलब पाश्चात्य जो मंदिर, महल जो टूटे फूटे होते हैं, उन पुराणों में जिसका वर्णन किया गया है, उन पौराणिक खंडहरों को देखने के लिए वो तक्षशिला में गए थे। और हामिद खां को उन्होंने उस समय याद किया। तीसरा पॉइंट है आपका तक्षशिला का वर्णन। आप देखो तक्षशिला का वर्णन क्या है। जब लेखक उतरे और उतरते ही जब वो तक्षशिला की तरफ उतरने लगे और तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने का उनको अवसर मिला। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर हस्तरेखाओं के समान गलियाँ फैली हुई है, जैसे हाथों में गलियाँ होती ना, ऐसे गलियाँ हैं। लेखक उतर करके तक्षशिला जाने लगे और उनको समझ में आया कि थोड़ी ही दूरी पर गांव है, तो हमें खंडहर देखने से पहले भयंकर चिलचिलाती धूप थी, भयंकर गर्मी थी और भूख के मारे उनका हाल बेहाल था। तो उन्होंने सोचा कि खंडहर देखने से पहले मुझे तक्षशिला के गांव की तरफ अंदर बढ़ जाना चाहिए, ताकि खाने के लिए कुछ वहाँ पर मिल सके। इसलिए वो अपने कदम उन्होंने उसी तरफ बढ़ा दिए। यहाँ पर हस्तरेखाओं के समान गलियाँ फैली हुई थी। हस्तरेखाएं जानते हैं? हाथ में जो रेखाएं बनी हुई है, जितनी हाथ में रेखाएं, उसी रेखाओं की तरह वहाँ पर गलियाँ थी। एक गली कोई इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी, कोई इससे जा रही थी। तो उसी कई सारी तंग तंग गलियाँ थी। उस गलियों की तरफ वो बढ़ते चले गए। बाजार तंग था और चारों ओर भयंकर बदबू का आलम था, गंदगी फैली हुई थी और आसपास के वातावरण में धुआं था, मच्छर था और काफ़ी गंदगी थी। और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति थी कि सड़े हुए चमड़े की बदबू भी वहाँ पर आ रही थी। वहाँ आसपास कोई भी होटल उनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो इस आशा के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे कि शायद उनको कहीं कहीं होटल दिखाई दे दे और उनकी भूख शांत हो सके। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उस चिलचिलाती हुई धूप में वो आगे बढ़ते गए। कोई होटल नहीं दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि लंबे कद के अंदर पठान लोग, जो पाकिस्तानी लोग जो थे, पठानी लोग, वो अपनी अलमस्त चाल में, मतलब मस्ती भरी चाल के अंदर वो इधर से उधर घूमते हुए नज़र आ रहे थे। उस चिलचिलाती धूप में भूख लगने पर लेखक ने पास के गांव में अपनी भूख मिटाने का ही उन्होंने निश्चय किया। वहाँ होटल तो नहीं, परंतु एक दुकान वहाँ उनको मिली। होटल तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको एक दुकान ज़रूर वहाँ पर दिखाई दी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस दुकान के अंदर जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी, रोटियाँ वहाँ पर सिक रही थी। इस प्रकार उन्होंने भूख मिटाने का उपाय कर लिया। वो अंदर गए
अंदर दुकान के अंदर उनको लगा कि शायद कोई उनका अभिवादन करेगा, कोई मुस्कुरा कर के उनके अंदर उनको बुलाएगा, लेकिन वहाँ उनको ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और कहते हैं लेखक के दिमाग में ये था कि अगर कहीं बाहर जाओ तो हमेशा मुस्कुराहट ही हमारी रक्षक होती है, परदेश में मुस्कुराहट ही हमारी रक्षक होती है। तो वो उन्होंने उस दुकान के अंदर हंसते हुए अंदर प्रवेश किया। उनको लगा हंस करके अगर जाऊंगा तो शायद मेहमान नवाजी हो जाए, कोई कुछ पूछ ले और अपना काम निकल जाए, है ना, ऐसा उनको लगा और वो हंसते हुए अंदर चले गए। अगर कहीं पर अगर आप गुस्से में कोई बात करोगे तो कोई आपकी बात का ढंग से जवाब नहीं देगा, लेकिन अगर आपने मुस्कुरा करके बात की तो आपका काम आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो वो भी हंसते हुए अंदर गए दुकान में। अंदर उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का, एक आधी उम्र का आदमी था, जिसके गंदे से कपड़े थे, फटे से कपड़े, दाढ़ी बढ़ रही थी, और वो रोटी चपातियाँ सेक रहा था। तो वो मुस्कुराते हुए अंदर गए और उन्होंने पूछा कि क्या खाने को कुछ मिलेगा। ऐसे करते हुए वो अंदर की तरफ उन्होंने प्रवेश किया। तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने दुकान के अंदर जो एक बेंच रखी हुई थी उस बेंच पर उनको बैठने का इशारा किया। वो उस दुकान पे जाके बैठे। उन्होंने चारों तरफ देखा, दुकान की दीवारें ऐसी गंदी थी जिस पे मिट्टी जमी हुई थी, फर्श ऐसा टूटा फूटा खुदा हुआ था, लेकिन भूख इतनी थी और कोई चारा नहीं था कि दूसरी होटल पे जाया जाए, इसलिए वो वहीं पर ही बैठ गए। उन्होंने देखा एक खटिया पड़ी हुई है, पलंग लगा हुआ है, उस पलंग के अंदर एक बूढ़ा डड़ियल बैठा हुआ था, ऐसे तकिए के ऊपर हाथ लगा करके, और अपनी ही मस्ती में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, हुक्का पिए जा रहा था। उसको दुनिया से, दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त था, हुक्का पीने में मस्त था। लेखक सोचने पर विवश हो गया कि कैसी होटल है, इतनी गंदगी, एक बूढ़ा यहाँ बैठा हुआ है, गंदा सा तकिया है जिस पे वो लेटा हुआ है, ये रोटी बना रहा है, लेकिन भूख के खातिर कुछ कर नहीं सकता था, परदेश अलग था, इसलिए वो वहाँ पर ही बैठ गया। और बैठ करके उसने खाने के लिए पूछा तो क्या मिलेगा खाने में, तब उसने इशारा किया आप बैठो, और उसने कहा, अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था उसने कहा कि चपाती और सालन है। और जब मेरे को देखा उन्होंने कि मैं उस बूढ़े की तरफ देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो जो पलंग पे लेटे हुए हैं वो मेरे अब्बा जान हैं, मेरे पिताजी है। ठीक है, बैठ गया और वो इंतज़ार करने लगा कि अब चपाती आएगी, सालन आएगा। इतने में दुकान के ऊपर काम करने वाला जो एक लड़का था, जो बाहर की तरफ मिर्ची सुखा रहा था, उसको उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसको आवाज़ दी, एक पश्तो भाषा में, मतलब वहाँ की जो भाषा थी उस भाषा में उसने उसको आवाज़ दी, आओ और इसके लिए चपाती और सालन लगाओ, जल्दी से प्लेट और तस्तरी लेकर के आओ। वो दौड़ करके आया, उसने अपनी तस्तरी वगैरह धोई, साफ़ किए कपड़े से, और उसके अंदर उसने चपाती रखी, सालन रखा और उसके सामने परोस दिया। वो जब उसने सामने खाना था, वो खाना खाने लगा। उसके पहले उसने पूछा आप कहाँ के लग रहे हैं, आप यहाँ के तो नहीं हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो लेखक जो थे एस.के. पोटेकाट, उन्होंने कहा कि मेरा नाम एस.के. पोटेकाट है और मैं केरल के पास ही मालाबार जो है मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बोले आपका नाम? तो उसने बोला कि मेरा नाम हामिद खां है और मैं एक मुसलमान हूँ। तो बोलते हैं अच्छा। तो बोले आप? बोलता है मैं एक हिंदू हूँ। तो बोलते हैं कि आप एक हिंदू होकर के एक मुसलमानी होटल पे खाना खाएंगे? आप तो एक हिंदू हैं, एक हिंदू होकर के आप मुसलमानी होटल पर खाना खाएंगे? तो उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं खा सकता हूँ मैं, एक हिंदू मुसलमान के होटल पे क्यों नहीं खाना खा सकता है। तो कहता है हामिद खां जो कि रोटी सेक रहा था, उसने कहा साहब हमारे यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमानी होटल में खाना नहीं खाता है और हमें तो आतताइयों की औलाद समझा जाता है, हम तो आतताई हैं, आतंकवादी समझा जाता है, हमें तो आतताइयों की औलाद समझा जाता है और कोई भी हिंदू हमारे यहाँ पर खाना नहीं खाता है। तब एस.के. पोटेकाट जो लेखक थे उन्होंने कहा साहब हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो हिंदू और मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, सौहार्द का भाव है, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। यहाँ तक कि जो पहली मस्जिद जो थी उस मस्जिद का निर्माण भी हमारे केरल में ही हुआ है। और बढ़िया पुलाव खाना हो या बढ़िया चाय पीनी हो तो हम तो मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। बोलते हैं अच्छा ऐसा होता है आपके हिंदुस्तान में? बोले हाँ, कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है साहब, हमारे यहाँ तो खूब दंगे होते हैं। तो कहता है नहीं साहब हमारे यहाँ तो दंगे ना के बराबर होते हैं, हमारे यहाँ बड़े प्रेम से और मिलजुल करके रहते हैं और दंगे ना के बराबर हमारे यहाँ होते हैं। बोलते अच्छा आप हमारे यहाँ खाना खाएंगे? कि हाँ क्यों नहीं खाऊंगा, ज़रूर खाऊंगा। और इस प्रकार से वो बड़े शौक़ से खाना खाने लगा
और खाना खाते वक्त उसको उसके अंदर एक टेस्ट, एक स्वाद आया। उसने कहा बहुत टेस्टी खाना है और वो भूख शांत कर रहा है खाना, तो उसको लगा कि बहुत अच्छा है। और बड़े प्रेम से वो हामिद खां से वो हर प्रकार की बात वो करता रहा। और उसको विश्वास नहीं हो रहा था हामिद खां को कि यार ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान में इस तरह से रह सकते हैं, कोई बढ़िया चाय और बढ़िया पुलाव खाने के लिए कोई मुसलमानी होटल में जाता है वहाँ पर। बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है हिंदू और मुसलमान में, और सब मिलजुल करके रहते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और बोला, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आँखों से देख पाता, काश मैं आपके यहाँ आता और ये सब मैं अपनी आँखों से भी देख पाता कि वास्तव में इतना प्रेम और भाईचारा आपके यहाँ पर है। उसे लेखक की बात पर पूरा भरोसा हो गया, पर वह इस पर ईमान ना कर सका। उस पर विश्वास नहीं था कि वे हिंदू है। उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक हिंदू है। यहाँ कोई हिंदू के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता है। हिंदू हमें आतताइयों की औलाद समझते हैं। लेखक ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बता दिया और सबका इशारा करके सबका वर्णन कर लिया। हामिद ने खाने की तैयारी का पूरा आदेश दिया। पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने कहा, काश हिंदू और मुसलमान आपस में ईमान और मोहब्बत से हमारे यहाँ भी रहते तो कितना अच्छा होता। लेखक ने भरपेट खाना खाने के पश्चात उसने पूछा कि कितने पैसे हैं। उसने पैसे के लिए उसने कहा कि मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। उसने कहा नहीं, कोई भी होटल पे आएगा तो बिना ऐसे काम नहीं चलता है, पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन लेखक कहाँ मानने वाले थे कि वो बिना पैसे के खाना खाए। उन्होंने कहा कितना पैसा? उसने कहा 1 रुपया। लेखक एस के पोटेकाट ने अपने हाथ से 1 रुपया निकाला और हामिद खां को दे दिया। हामिद खां के उनको समझ में आ गया था कि अगर मैं मना करूँगा तो मानेंगे नहीं। उन्होंने उस 1 रुपये को ले लिया और लेने के पश्चात वापस से लेखक को पकड़ा दिया कि ये क्या, कि आपने मुझे लिया, मैंने उसको स्वीकार किया, लेकिन आप मेरे मेहमान हो, मैं वापस मेहमान होने के नाते मैं आपको वापस से ये पैसा मैं आपको देना चाहूँगा। और फिर से उसने उसको लौटा दिया। उसने बड़े सकुचाते हुए उसको लौटाया, लेकिन जब बार बार उसका ऐसा आग्रह था तो लेखक ने वापस से उसको ले लिया। वह बोला, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये आपके ही हाथों में रहे। जब आप पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक वहाँ से लौट करके तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए चला गया। वहाँ उसने अपने खंडहर वगैरह देखे और वह फिर कभी हामिद खां से नहीं मिला, ना उसने हामिद खां को कभी देखा। आज जब वो वापस से उस अखबार को पढ़ रहा है और पढ़ करके जब उसने देखा कि तक्षशिला में आग जनी, तो इस खबर को पढ़ते ही लेखक को उसके साथ गुजारे हुए वो पल याद आए जब उसने उसके होटल में बैठ करके खाना खाया था, पेट भर के खाना खाया, जिसके साथ बैठ करके उसने हिंदू मुसलमानी बातों पर अपना वार्तालाप किया, हिंदू और मुसलमानों पर वार्तालाप हुआ। और इस प्रकार से आज उसे वापस से पुनः हामिद खां की याद आई और वो उसके मन में हामिद खां के लिए दुआ निकलने लगी और वो यही सोचने लगा कि मेरे दोस्त हामिद खां की दुकान को बचा लेना। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर जिसमें हिंदू और मुसलमान के ऊपर बताया है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता की आग और चिंगारी जो है हिंदुस्तान में नहीं है, सब मिलजुल करके वहाँ पर रहते हैं। इसका वर्णन इसमें किया गया है और सौहार्द की भावना को इसमें दर्शाया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से सिर्फ यही है कि हम सभी मिलजुल करके रहें, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा न हो। अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन मेल मिलाप और भाईचारे की भावना हमारे मन के अंदर विद्यमान होती है। इसको हमें अपनाना चाहिए। धन्यवाद।